तो आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको जाननी होनी चाहिए। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, कौन बताएगा मुझे? प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। श्योर? कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, जिस टाइप का सेंटेंसेस यूज होता है, कैसे होता है ये समझा दो। सिंगुलर तब रहेगा जब आपका कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलके कोई काम कर रहा है, ठीक है, व्हेन दे आर डूइंग समथिंग। जैसे मान लीजिए जूरी है, जूरी का नाम सुना आपने? जूरी क्या होती है? नाम सुना है बस। जूरी होता है जब कलेक्शन ऑफ जजेस एक साथ बैठते हैं किसी केस पे ये करने के लिए, जजमेंट देने के लिए, ठीक है। तो जूरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, राइट, यानी कि प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जब आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इट्स क्यों लिखा वहां पर? क्योंकि जूरी ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया। मान लो यहाँ 12 मेंबर हैं जूरी में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? बोर्ड पे जो मैं लिख रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। जूरी है वो 12 लोगों का है, ठीक है। तो 12 लोगों में से मान लीजिए कि यहाँ पर 5 ने वोट किया कि जो पर्सन है वो गिल्टी है, ठीक है। 5 ने वोट किया, बचे कितने? 7, 7। तो 7 लोगों ने वोट किया नॉट गिल्टी। तो यहाँ पर किसका मेजोरिटी ज्यादा हुआ? नॉट गिल्टी का। दैट मीन्स द डिसीजन वुड बी दिस वन। लेकिन जब यहाँ पर डिसीजन लिखा जाएगा तब जूरी हैज डिसाइडेड द पर्सन इज नॉट गिल्टी। हैज क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो नॉट गिल्टी के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो सिनेरियो है थोड़ा सा बदल गया। यस, इसमें क्या हो रहा है? दूसरा सिनेरियो में यहाँ पर 4 पर्सन बोल रहे हैं कि गिल्टी है, ठीक है। गिल्टी का मतलब समझ में आ रहा है? गुनहगार है, ठीक है, दोषी है। यहाँ पर 3 लोग बोल रहे हैं नॉट गिल्टी। कितने बचे बाकी? 5 लोग बोल रहे हैं दे कैन नॉट डिसाइड, नॉट डिसाइड। तो यहाँ पर आपको सॉरी ये क्या, यहाँ पर आपको जो डिसाइड करना है, डिसीजन जो लेना है, उसके लिए एक वोट से काफी नहीं है, आपके लिए मेजॉरिटी होना चाहिए। प्लस यहाँ पर डिसाइड ही नहीं किया इन लोगों ने, तो आप क्या डिसीजन लोगे? गिल्टी है कि नहीं है? आपके पास तो 2 ही ऑप्शन है, या तो उस इंसान को आप छोड़ दोगे अगर नहीं गिल्टी है, या फिर आप जेल में डालोगे, राइट। तो तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास। तो ये पर्सन यहाँ पर जो मेजॉरिटी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो इस सिनेरियो में आपका जूरी जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी नहीं मिल रही है साथ में, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी जो है, यहाँ पर जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में और एक चीज देख लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन में ना उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है। समय उस ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है। आप लॉगिन है बच्चे? लॉग आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का नाम भी दिया जाता है। जैसे जूरी हो गया, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एक लिखे हैं, जूरी हो गया। और एग्जाम्पल दीजिए कलेक्टिव नाउन का। बंच, बंडल, सॉरी पैक, यस पैक, पैक, ठीक है। और क्या हो गया आपका? फैमिली, करेक्ट, फैमिली हो गया। और क्या? पुलिस, बच्चे ट्रीज इज नॉट अ कलेक्शन, कलेक्शन का नाम होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज योर कलेक्शन का नाम। यहाँ पर हर एक चीज का फैमिली जो है मेंबर ऑफ आपके रिलेटिव्स हैं, जो क्लोजली रिलेटेड पर्सन है। बंडल आपका किसी चीज का बंडल है, ठीक है। जूरी आपका नंबर ऑफ जजेस। बंच आपका बंच ऑफ कीज हो सकता है, बंच ऑफ ग्रुप, बंच ऑफ क्या हो सकता है यहाँ पर? और क्या?
एनीथिंग एल्स? यस, बंच ऑफ स्टिक्स। तो यहाँ पर आपका हर एक चीज का यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं या थिंग्स हैं और उसका एक नाम भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप नाम नहीं लगाते हो, मान लीजिए कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहे हो जिनका नाम नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसमें से एक इंजीनियर है, एक एमबीए ग्रेजुएट है, एक मैनेजमेंट फैकल्टी है, तो आप उस ग्रुप को कैसे रेफर करोगे? आप उस ग्रुप को कैसे रेफर करोगे? उसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, दैट इज मेनी पीपल हो सकता है, मेनी ट्रीज हो सकता है, मेनी फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो फ्रेज होता है ये एक ऐसे ग्रुप के लिए है जहां पर आप यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि उनका कोई एक प्रोफेशन है या आप उसे इसमें नाम नहीं डाल सकते हो। जब तब आप ये फ्रेज यूज करते हो, ये आएगा प्रोनाउन नाउन दोनों के रूल में आएगा, इसलिए अभी बता रही हूँ। तो जब मैनी और यूज करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जिसको हम पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसीलिए हम यहाँ पर ये फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेज में भी रहेगा, वही प्रोनाउन में आएगा या वर्ब में भी आएगा आपका, यहाँ पर सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, तो यू हैव टू गो थ्रू द सिमिलर रूल्स, सिमिलर सेट ऑफ रूल्स, ओके। ऑलराइट, तो कलेक्टिव नाउन थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मुझे पता है डाउट्स होंगे, ठीक है। अभी नहीं हो रहे हैं तो बाद में तो कम से कम होंगे ही डाउट्स आपके। एंड हेलो, रास्ता ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बहुत खराब है। Yes. Anybody Hello. else in the meeting room? हेलो। Yes, रेवती बच्चे, आवाज तुम्हारा बहुत स्लो आ रहा है। मेरी क्या आवाज मैम? बहुत स्लो आ रही है। यस मैम, ये जूरी के बारे में बताइए फिर से मैम, एक बार नहीं समझ पाए थे बाद में जान के। देखो, जूरी जो होता है, जूरी आपका ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बैठ के, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। वो लोग जो यहाँ पर उनका एक पूरा ग्रुप होता है 12 मेंबर्स का या 10 मेंबर्स का, 7 मेंबर्स का, एक से ज्यादा होते हैं जज किसी केस में तो उन्हें जूरी कहते हैं, ठीक है। तो जब जूरी यानी कि मेजॉरिटी वोट यहाँ पर जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, तब आप उसे सिंगुलर लेंगे। अगर वहां पर डिसीजन नहीं लिया जा रहा है तब आप उसे प्लूरल लेंगे, जो कि हर कलेक्टिव नाउन के लिए यहाँ कॉमन होता है। जो भी कलेक्टिव नाउन है, अगर आपका कलेक्टिव नाउन साथ मिलके कोई भी काम कर रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है। सिंगुलर का यही केस है इसका, दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर। प्लूरल में क्या होगा? क्या लिखी है? क्या लिखी है मैम? नॉट टुगेदर। प्लूरल में आपका होगा नॉट टुगेदर, सिंगुलर में होगा टुगेदर। टुगेदर इन द सेंस वर्किंग टुगेदर। समझ में आ गया? मतलब इंडिविजुअल सबका अलग अलग मैम डिसीजन हो तो प्लूरल होगा मैम, अगर एक साथ डिसीजन हो सबका तो सिंगुलर। बिल्कुल सही, that is what I was talking. Yes, another type of noun, abstract noun. क्या होता है abstract noun? क्या होता है abstract noun? अगर सडन नहीं होगा तो नहीं होगा। All your feelings are expressed from abstract noun, ठीक है। आपका हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देते हैं। बच्चे अगर नहीं दिखेगा बोर्ड तो बताइएगा, ठीक है। हैप्पीनेस हो गया, ओके मैम। ठीक है, सैड हो गया, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया, ये सारे आपके जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समथिंग दैट यू कांट टच, जो चीज आप टच नहीं कर सकते, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। और क्या नाउन होता है? मटीरियल नाउन। ओके, मटीरियल नाउन होता है, लेकिन मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन में बहुत बच्चों को डाउट होता है, मटीरियल नाउन एग्जैक्टली होता क्या है? इस चीज को आप मटीरियल नाउन कहेंगे? वो आपका मटीरियल नाउन। एनीबडी एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट, मटीरियल नाउन क्या होता है बच्चे?
मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा है? यहाँ पर बोर्ड इनका थोड़ा सा ये भी है इस क्लास में, डस्टर ठीक नहीं है। मैम बिल्कुल नहीं दिख मटेरियल में नाउन क्या होता है? मैम जिसको काउंट नहीं किया जा सकता मैम। आपको पता है किस लेवल के तुम लोग बच्चे? मटेरियल नाउन में यहाँ पर मटेरियल होता है आपका, कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और क्या, वुड हो गया। जिस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बन सके, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। मैम अभी क्लियर हो? यस बच्चे? मैम हाँ बच्चे। कैश क्या है मैम? कैश CASH कैश क्या है मैम? अच्छा, कैश, कैश बच्चे मनी, मॉनेटरी आपका वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा या फिर आपका मटेरियलिस्टिक नाउन में नहीं आ सकता है। मटेरियलिस्टिक नाउन में आएगा वो पेपर जिससे कैश बन रहा है। काउंटेबल में आ सकता है, यस, मनी इज काउंटेबल बट ओनली इफ यू मेंशन द नंबर। ठीक है, वन मेंशन कर रहे हो, यू स्टिल मेंशनिंग द नंबर, देन इट इज काउंटेबल। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द नंबर, इट इज अनकाउंटेबल। ओके, तो दो लेकिन और एक नाउन सर बता बताए सकते थे मैम, हैं? हाँ बच्चे बोलिए। सर बता रहे थे जो मतलब कि वो मटेरियल नाउन नहीं होता, कैश को तुम नहीं गिन सकते हो, मतलब इन द सेंस वो बताए हुए थे कुछ एग्जांपल, मुझे तो याद नहीं है लेकिन वो बताए हुए थे मटेरियल नाउन है कैश। मटेरियल नाउन वो चीजों को कहते हैं जो आप, जिन चीजों से बनता है, ठीक है, जिन चीजों से आप यहाँ पर कुछ बना सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन आपका रहता है व्हेन इट इज व्हेन यू हैव समथिंग दैट यू कैन मेक। काउंटेबल नाउन अलग होता है, काउंटेबल नाउन जो काउंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीजें, देखो काउंटेबल नाउन ना अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं बहुत लोग, ठीक है। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, there are a lot of words that can be transferred from the collection of countable to uncountable when you're not mentioning the specific quantity। जब आप क्वांटिटी मेंशन नहीं करते हो तब वो अनकाउंटेबल हो जाता है। नहीं, milk is uncountable, milk can be measured, it cannot be counted, this is a difference। मिल्क जो होता है उसको आप मेजर करते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं क्योंकि वो मेजर होते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। काउंट क्या कर सकते हो आप? एप्पल्स काउंट कर सकते हो, आप मोबाइल फोन काउंट कर सकते हो, आप टेबल चेयर काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया बच्चे? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो काउंटेबल मतलब जो चीज भी आप काउंट 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, चाहे 1 ट्रिलियन तक, चाहे बिलियन तक, कितने भी हो काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स काउंटेबल। योर यूनिवर्स इज काउंटेबल, पता है ना? देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्स, वो काउंटेबल है क्योंकि काउंट कर रहे हैं हम। अनकाउंटेबल मतलब जो चीज यहाँ पर काउंट नहीं की जा सकती है, ठीक है। सॉरी, स्टार्स, यस, स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेबल। अगर आप, क्योंकि वहां पर हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, राइट, नोबडी नोज द एग्जैक्ट नंबर, वहां पर हम राउंड ऑफ फिगर लेते हैं कि हो सकता है कि इतने हैं, ठीक है। मिलियंस एंड मिलियंस कहा जाता है वहां पर, तो ये फ्रेज जो है रिपीट करने का मतलब दैट मीन्स इट इज नॉट एक्चुअली काउंटेड, ठीक है, तो वो आपका अनकाउंटेबल में ही आएगा। इफ यू आर मेजरिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी लिक्विड मेजर कर रहे हैं या कोई राइस, राइस का अगर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अगर मैं राइस को, सॉरी, हाँ, यस, योर हेयर इज अनकाउंटेबल और काउंटेबल। इसका आपको कुछ, अगर ग्रामर की कोई बुक्स देखोगे ना, राइस और हेयर का एग्जाम्पल बहुत आता है। क्यों आता है? अगर मैं 5 ग्रेन्स ऑफ राइस लेती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे वहां पर अपने राइस पे नाम लिखवाते हैं ना कोई लोग, अगर मुझे 1 ग्रेन पे अपना नाम लिखवाना है, 1 ग्रेन पे अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबका 1-1 पे नाम लिखवाना, दैट मीन्स इट इज काउंटेबल। अगर मैं 1 बोरी राइस ले रही हूँ तो दैट इज अनकाउंटेबल, even if it is measurable, 5 kgs, 4 kgs, 100 kgs, it is kgs, that means it is measurable, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आ गया सबको? सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस is, it can be measured, it cannot be countable, like if you count the steps na, then it is called distance, it can be in countable noun, क्योंकि डिस्टेंस आप अगर फीट पे मेजर कर रहे हैं तो यही रीजन है कि अमेरिकन रूल में आपका जो डिस्टेंस है दैट इज काउंटेबल एंड इन ब्रिटिश रूल इट इज अनकाउंटेबल, ठीक है। वो दोनों के
कल्चर डिफरेंसेस की वजह से आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, एंड बिकॉज वी डोंट हैव एन इंग्लिश इटसेल्फ, इंडियन इंग्लिश नहीं है, तो इसीलिए वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक रूल। और हमें यहाँ पर इफ यू लुक एट द बुक्स ना, यहाँ पर बुक्स जो है मोस्टली आती हैं ऑक्सफोर्ड से इंस्पायर्ड, एंड ऑक्सफोर्ड है हमारा कहाँ, ब्रिटेन में। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक रूल्स होते हैं ब्रिटेन के, लेकिन nowadays even Americans are getting their own books and rules. So if you study both, so you have to keep the writer कहाँ का है, ये जानना जरूरी है, because depending on their culture they have written the rules. ठीक है, और हम यहाँ फॉलो क्या करते हैं, which English do we follow? British. Next, right? हमारे यहाँ पर कोई particular rule नहीं है, so if we are dealing with the British person, we have to keep up with that rules. And if we are dealing with Americans, we mostly prefer Americans, क्योंकि हमारे जितने भी MNC कंपनीज हैं वो अमेरिकन कंपनीज आती हैं ब्रिटिश में। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो भी रूल्स रहेगा बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन रूल्स, लेस और मोर यू कैन से इट इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश रूल। और कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पैंट्स आर नॉट यूज्ड इन ब्रिटेन, इट्स एन अमेरिकन वर्ड। व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट इन ब्रिटेन? Ma'am, This is the category of material. ma'am, पैंट्स को अमेरिकन बोलते हैं, पैंट्स जो आपने पहने हैं, ठीक है, उसको ब्रिटिश क्या बोलता है? ट्राउजर्स। देखा है ना, ट्राउजर्स आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज इट इज ऑक्सफोर्ड इंस्पायर्ड, समझो। एंड वी आर स्पीकिंग व्हाट वी आर hello, स्पीकिंग, ma'am. वी आर डीलिंग विद अमेरिकन्स मोर, ठीक है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? Yes, ma'am. लेफ्टिनेंट इन जनरल क्या है मैम? सॉरी, बच्चे आपकी आवाज कट रही है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? लेफ्टिनेंट इन जनरल मैम है। इन जनरल, आई कैन यू हेयर मी? लेफ्टिनेंट इन जनरल क्या है? ओ, ल्यूटेनेंट इन जनरल होता है बच्चे। लेफ्टिनेंट इन जनरल वो प्रोनाउंसिएशन की वजह से लेफ्टिनेंट हो जाता है, ल्यूटेनेंट होता है। उसका स्पेलिंग में लिख के बता देते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। इट इज कॉल्ड ल्यूटेनेंट। उसका स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, आई, यस, देयर इज अ यू, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड ल्यूटेनेंट, ठीक है। ल्यूटेनेंट, ये स्पेलिंग होती है LEUTINENT, ल्यूटेनेंट। तो ल्यूटेनेंट बोलते हैं इसको, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट करने लगे हैं ये अमेरिकन, दैट्स व्हाई वी आर स्पीकिंग लेफ्टिनेंट, बट लिखते ल्यूटेनेंट है हमें, ठीक है। लिखते हम ल्यूटेनेंट ही हैं लेकिन बोलते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो जनरल हो गया या सॉरी सिंगुलर होता है या मैम प्लूरल है मैम? सिंगुलर होता है बच्चे। दिस इज अ पोजीशन है जो एक पर्सन को दी जाती है, ये पोस्ट है एक, जैसे आपका IAS ऑफिसर, ये पोस्ट है, ठीक है, ये पर्सन को दी जाती है। प्रेसिडेंट, ये पोस्ट है जो दी जाती है किसी पर्सन को। When you are referring to specific person, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा, तो वो वहां पर भी सिंगुलर हो गया, लेकिन पास्ट प्रेसिडेंट्स फ्रॉम 10 years वो आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि आप 10 साल में जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको रेफर कर रहे हैं। आप इंडिया में भी रेफर करो तो एटलीस्ट 2 प्रेसिडेंट तो हो ही गए, आपके 10 साल में 2 प्रेसिडेंट हो गए। तो इसीलिए जब आप उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट्स, देन यू कैन से इट इज प्लूरल। अदरवाइज इट इज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पोजीशन, तो पोजीशन हमेशा सिंगुलर रहेगी। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं। तो लास्ट में एक आपका कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड वर्ड का मतलब पता है? मिलाना। तो कंपाउंड नाउन मतलब मिक्स ऑफ व्हाट? किसी भी नाउन के मिक्सचर को, इट इज नॉट स्पेसिफिकली काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल, सनफ्लावर,
सन इज वन वर्ड एंड फ्लावर इज वन वर्ड, राइट। जरूरी नहीं है कि ये भी हो सकता है आपका, ये वर्ड जो होते हैं ना, प्ले ग्राउंड भी हो सकता है। प्ले आपका वर्ब है, ग्राउंड आपका नाउन है, फुटबॉल, ठीक है। ये सारे आपके जो दो वर्ड से मिलाकर एक वर्ड बनते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन रहेगा तभी, ठीक है, जो किसी चीज को स्पेसिफिकली रेफर कर रहा है। फॉर सनफ्लावर एक पर्टिकुलर फ्लावर का नाम है, प्लेग्राउंड एक पर्टिकुलर प्लेग्राउंड पर बोलते हैं जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी नाउन रहेंगे जिसमें दो एक्चुअल वर्ड्स जिनका डिक्शनरी मीनिंग है वो जोड़कर यहाँ पर बनाए गए हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को, आप कंपाउंड नाउन कहेंगे। यहाँ पर आपका टाइप ऑफ नाउन फिनिश हो गया है, लेकिन देयर आर अदर नेम्स, ठीक है। आप अगर किताबें पढ़ेंगे, 3-4 किताबों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं काउंटेबल के, ये रहता है काउंटेबल और मटेरियल भी एक साथ मिला देगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, वो बहुत सारे नाम देते हैं। देखो द थिंग इज कि वट एवर राइटर इज राइटिंग वो अपने कल्चर से लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो चीज रेफर कर रहे हैं, जैसे काउंटेबल है तो काउंटेबल मतलब क्या, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब क्या नहीं गिन सकते ये आपको सोचने के लिए, ठीक है, ये आपको सोचना है कि क्या चीजें आप नहीं गिन सकते। और एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन नहीं है? चलिए, तो लेट मी इंट्रोड्यूस फ्यू रूल्स। मैम कंपाउंड में सिंगुलर लगता है कि मैम प्लूरल? बच्चे अगेन कंपाउंड नाउन आपका दो नाउन के मिक्सचर से बना हुआ एक नाउन है, तो एक सिंगुलर रहेगा। फ्लावर एक फ्लावर का नाम है, तो अगर आप एक फ्लावर को रेफर कर रहे हैं तो वो सिंगुलर। अगर आप फ्लावर बेड्स यानी कि ये पूरा बगीचा लगा हुआ है सनफ्लावर में, तो आप वो प्लूरल हो गया। समझ गया मैम, समझ गया। मटेरियल नाउन आपका जो मटेरियल्स बनता है जिस चीज से, ठीक है, जो भी चीजें आपके रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, आई एम डूइंग वन थिंग, मैं आपको ग्रुप में, ठीक है, ये एक इमेज भेज रही हूँ फॉर द रिविजन पर्पस, क्योंकि इसको समझाने में मेरे ख्याल से टाइम निकल जाएगा आपका। कहाँ गया बीकॉम, कहाँ गायब हो जाता है तुम्हारा ग्रुप? ये रिविजन के लिए आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझाने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस, तो पहला रूल आपका ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं उनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, इवन दो दे आर रेफर्ड टू एज प्लूरल थिंग्स। मतलब एक से ज्यादा चीजों को रेफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसे सिंगुलर में ही रखते हैं, ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर दैट टाइप ऑफ वर्ड? उस तरह का कोई वर्ड आपके दिमाग में है? मैम ट्राउजर। ट्राउजर्स आपका प्लूरल में होता है, उसको प्लूरल ही लेते हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, यस करेक्ट। मैम न्यूज़पेपर मैम। यस, न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज। ओके। न्यूज आपका प्लूरल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन होता ये हमेशा सिंगुलर है। जब भी न्यूज के साथ कोई सेंटेंस फॉर्म करोगे, यहाँ पर आगे में जो भी नाउन प्रोनाउन लगाना है, जो भी वर्ब लगाना है, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर में रहेगी। नाउ सी हियर, अगर इंफॉर्मेशन आपको प्लूरल में करना है, ठीक है, या न्यूज आपको प्लूरल में करना है, तो इसके स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज होते हैं, जैसे कि a piece of information, piece of information, breaking news is also singular, कोई एक ब्रेकिंग न्यूज होगी, ठीक है, या फिर जैसे आपका कोई एक इवेंट होगा जो ब्रेकिंग न्यूज में होगा। न्यूज में आपका यही आता है, some pieces of news, ठीक है, मतलब कुछ न्यूज आपके जो है वो फेक रहते हैं, ठीक है, तो some pieces of news are fake,
or you can hear fake news in the social media platform. इंफॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिकली ये फ्रेज यूज होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन या डाटा भी, आपका डाटा आपको पता है ना, बीकॉम में नहीं पता होगा आपको डाटा पता है क्या होता है? थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। यस, तो डाटा जो होता है वो कभी भी सिंगुलर प्लूरल में चेंज फॉर्म नहीं होता, वो डाटा हमेशा ही डाटा रहेगा, चाहे आप एक नंबर भेज रहे हो किसी को या पूरा इंफॉर्मेशन अपना भेज रहे हो, वो सारा आपका डाटा ही रहेगा। तो उसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि एक डाटा भेजा, दो डाटा भेजा, पीसेस में करना होगा। वो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अ लग गया, यानी कि कितना गया, कितना इंफॉर्मेशन गया, वन इंफॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पीसेस लग गया मतलब यहाँ पर सिंगुलर करना है, प्लूरल करना है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। सीनरी, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन दिस फॉर्मेट। सीनरी, सीनरी मतलब क्या होता है? जो भी आप देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नैनीताल घूमने गए, वहां पर आपने जो भी देखा वो सब सीनरी में आएगा, सब कुछ सीनरी में आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये है तो प्लूरल, लेकिन इसको कभी चेंज करोगे? नहीं चेंज होता है। सीनरीज इज नॉट अ वर्ड, ये वर्ड कहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो ये गलत है, ठीक है। सीनरीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, सीनरी ही रहेगा, चाहे आप पूरा 3 दिन घूमो, 10 दिन घूमो, वहीं बस जाओ, लेकिन वो सीनरी ही रहेगा, ठीक है ना। दिस रूल, यहाँ पर मैंने आपको जो इमेज भेजी है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के रूल के, इस तरह के नाउन के। आपको जब भी फॉर्म करना है स्टेटमेंट तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन सभी चीज के इंफॉर्मेशन में, क्योंकि ये क्यों बता रही हूँ, आपका जो एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। प्लस यू शुड नो कि व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस, these type of words will never contain a plural verb or plural pronoun, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। इंफॉर्मेशन के लिए इट लगता है, राइट, आपका न्यूज के लिए इट लगता है, सीनरी के लिए इट्स लगता है, ये सारे इसी में लगते हैं। तो इस तरह के जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, इनफैक्ट पूरा एक पेज भरा पड़ा है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। इफ यू कैन कम अप विद अदर वर्ड्स यू कैन आस्क मी इफ दे आर in this format or not, ठीक है। now also यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है वो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, इसीलिए इतना डिटेल में बताया था। कलेक्टिव नाउन इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, लिखा था पुलिस, ये जो हो गया इसको हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कभी भी पुलिसेस होता है, कभी सुना ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर इसको प्लूरल करना होगा, नो मैम, अगर इसको प्लूरल करना होगा तो कैसे करेंगे? मैन लगाएंगे, ठीक है, पुलिस मैन या फिर पुलिस मैन। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? पुलिस मैन मतलब एक आदमी, पुलिस मैन मतलब एक से ज्यादा आदमी, ठीक है। मैन इसलिए लगाते हैं, डोंट गेट जेंडर बायस, ठीक है। यहाँ पर मैन इसलिए लगाते हैं बिकॉज व्हेन दीज वर्ड्स वर यूज्ड, मैन वर द बेसिक यू कैन से कैंडिडेट्स इन दिस प्रोफेशन, ठीक है। अगर आपको जेंडर न्यूट्रल रहना है तो आप पुलिस पर्सन भी लगा सकते हो, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। जैसे आपका चेयरमैन था, चेयरमैन एक पोजीशन हुआ करती थी, दैट वाज चेंज्ड इन चेयरपर्सन। अब कोई चेयरपर्सन बोलता है क्योंकि जब ये चेयरमैन वर्ड बना था या इंट्रोड्यूस हुआ था, एट दैट मोमेंट ओनली मेन वर अलाउड टू बी इन दैट पोजीशन, बट अभी लड़कियां भी हैं, राइट, औरतें भी हैं, यहाँ पर चेयरपर्सन ये जनरल न्यूट्रल हो गए। तो जहां पर आपको मेन लिख रहा है, जनरल न्यूट्रल करना है तो पर्सन लगा सकते हैं, ठीक है। पर्सन का प्लूरल क्या होता है? मैम वही सेम कंडीशन आर्मी भी साथ होगा क्या मैम? यस बच्चे, आर्मी और आर्मी आर्मी पर्सन या आर्मी पर्सनल, फॉर्म पे देखा होगा आपने, लिखेगा आर्मी पर्सनल। पीपल का प्लूरल क्या, पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पीपल होगा तो उसके आगे कभी एस मत लगाना, ठीक है, नहीं तो मेरे से बहुत मार खाओगे। पीपल को अगर आपको प्लूरल करना है, पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल, तो उसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। पर्सन मतलब सिंगुलर, कोई एक पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है। पर्सन मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताना है या जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देनी है। तो जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको कॉमन नाउन की तरह इंट्रोड्यूस करोगे, राइट।
अगर मान लो मुझे किसी भी एक लड़की के बारे में बताना है, क्लास में एक लड़की है, उसका नाम ये है, ये है, ये, तो पहला सेंटेंस में क्या है कि दिस इज अ गर्ल इन दिस। तो ये गर्ल मतलब क्या हुआ कि जब आप इंट्रोडक्शन करते हो तो हमेशा उसको सिंगुलर में रखते हो, ठीक है, और कॉमन नाउन में रखते हो। नाम जब भी इंट्रोड्यूस करते हो, खुद को जब इंट्रोड्यूस करते हो तो नाम सबसे पहले बोलते हो ना, क्यों बोलते हो सबसे पहले नाम? दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। आपका नाम आपका यूनिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आपका ये जो पर्सन हो गया, इस तरह के नाउन जो हैं जहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल रखना है, तो सिंगुलर प्लूरल करने के लिए पुलिस चेंज नहीं होगा, इसके आगे आप मैन और मेन लगा सकते हैं या पर्सन लगा सकते हैं, ठीक है। फ्यू ऑफ द पुलिस पर्सन केम, ठीक है, या फीमेल कांस्टेबल केम, ऐसा लिखते हैं ना। तो कांस्टेबल वर्ड थोड़ी वहाँ पर कांस्टेबल्स का ये हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, फीमेल या मेल कांस्टेबल्स लिखना पड़ता है, राइट। तो आपको यहाँ पर ये सारे जो रूल्स हैं, इस तरह के रूल्स मैंने आपको सेंड किया है, फर्स्ट वाला रूल। कोई मैम, डाउट है बच्चों? यस, मतलब अगर मैं इंडिविजुअल कोई एक पुलिसमैन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, ए पुलिसमैन? हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं। MAN मैन लिखना होगा, मेन मत लिखिएगा। अंकित मैम ए लिखना कंपलसरी है? ए लिखोगे इसका मतलब हो जाता है कि एक सिंगुलर है वो। तो मैम अगर मैं पुलिसमैन लिखूं तो उससे भी तो इंडिकेशन हो रहा है कि एक ही है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। नहीं, ए पुलिसमैन लिखने का मतलब ये है ना कि आप वहां पर आर्टिकल लगा रहे हैं, मतलब आपका सेंटेंस फॉर्मेशन उस तरीके का हो रहा है। All right, let me do this. यहाँ पे अभी कौन ज्वाइन कर रहा है ये वेटिंग रूम में नीचे? नेक्स्ट क्लास का भी टाइम नहीं हुआ है कि वो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी नहीं है कौन सा बैच है। होगा मैम, लेट हो। इतना लेट कौन होता है अभी? नींद नहीं खुला। 4 ऑनलाइन। यस बच्चे, शियाशी 1 मिनट, रोल नंबर बताइए अपना। 30। जय। ऑल राइट, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। आपको यहाँ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका रोल नंबर मैं यहाँ पर लिख लूंगी, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स आपका मैं ओके मैम। मैम मेरा रोल नंबर मेंशन नहीं है मैम। मैम रोल 23। मिनट पहले मुझे यहाँ पर ऑफलाइन का लेने दीजिए, उसके बाद मैं ऑनलाइन का लिखूंगी, ठीक है। जी मैम। ओके।